आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है सरकार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,90,000 के करीब पहुंची। संपर्क क्रांति सहित जबलपुर और रीवा से 4 और स्पेशल गाड़ियों की शुरुआत जल्द ही। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मुकाबला आज कैनबरा में। अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों से आंदोलन स्थगित करने और बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर, किसानों पर निर्भर है। ये बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और इस दौरान कृषि कानूनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मंत्रियों ने दोहराया कि कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषकों को बहुत अधिक लाभ होगा। कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और कृषि विकास सदैव भारत सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,90,000 के करीब हो गई है। कल भी 1,683 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश में लगभग एक पखवाड़े से प्रतिदिन 1,000 से अधिक नए मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भी कोरोना संक्रमण के 1,357 नए मामले सामने आए हैं। इसके फलस्वरूप राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या करीब 2,07,000 हो गई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 4.7% है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या अब 14,435 हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें प्रदेश में कोविड की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण से जुड़ी तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य एवं जिला स्तर पर भी कोविड-19 के टीकाकरण के समन्वय के लिए समितियां गठित की गई हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इंदौर जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 595 नए संक्रमितों के मिलने से अब तक जिले में 46,286 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं विभिन्न अस्पतालों से 629 मरीजों को छुट्टी दी गई है। मंदसौर जिले में 9 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर 82 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इस दौरान कोरोना के 32 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। यहां रिकवरी रेट बढ़कर 94.49% हो गया है। शिवपुरी जिले में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए रोको टोको अभियान में सहकारी संस्थाओं पर कोरोना से सावधानी के लिए शपथ दिलाई गई। मुरैना में 13 और नीमच में एक व्यक्ति संक्रमित मिला है। श्योपुर में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। पिथौरा कलाकार शिव मूर्तिकार ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि मास्क पहनकर ही जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा न निकले और कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। इस कोरोना काल के बचाव के लिए मास्क ही जिंदगी का एक पहला मकसद है। भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी पर कल एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। बरकतुल्ला भवन भोपाल में कल सुबह 10:30 बजे से प्रार्थना सभा होगी। प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इसमें दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। विभिन्न धर्म ग्रंथों का पाठ धर्मगुरुओं द्वारा किया जाएगा। दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि भी होगी। श्रद्धांजलि सभा में कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर सहित केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन उपस्थित होने वाले आगंतुकों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दिसंबर के पहले हफ्ते से 4 स्पेशल गाड़ियों की शुरुआत की जा रही है। इनमें से 3 गाड़ियां जबलपुर से तथा एक गाड़ी रीवा से शुरू होगी। पश्चिम मध्य रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी प्रियंका दीक्षित ने बताया कि मदन महल अंबिकापुर मदन महल स्पेशल ट्रेन मदन महल स्टेशन से 5 दिसंबर को और अंबिकापुर स्टेशन से 6 दिसंबर से प्रतिदिन चलेगी। दूसरी ट्रेन जबलपुर निजामुद्दीन जबलपुर एमपी संपर्क क्रांति स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 3 दिन शुरू की जा रही है। ये गाड़ी जबलपुर से सप्ताह में 3 दिन बुधवार शुक्रवार रविवार को 4 दिसंबर से और निजामुद्दीन स्टेशन से सप्ताह में 3 दिन सोमवार गुरुवार शनिवार को 5 दिसंबर से चलेगी। तीसरी ट्रेन जबलपुर यशवंतपुर जबलपुर सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन और चौथी स्पेशल ट्रेन रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा स्पेशल ट्रेन है। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में के अंतर्गत आज सुनिए नए कृषि कानूनों और उनसे किसानों को होने वाले लाभ पर खास चर्चा। सुर्खियों में कार्यक्रम का प्रसारण हर बुधवार को सुबह 9:30 बजे किया जाता है। हालांकि आज भारत ऑस्ट्रेलिया 1 दिवसीय क्रिकेट मैच के सीधे प्रसारण के कारण ये रात 9:30 बजे प्रसारित होगा। हमारी श्रृंखला जानना जरूरी है के तहत हम कृषि विधेयक के संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम और इसकी सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। कृषि कानून को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है कि ये बिल किसानों को कोई भी मूल्य गारंटी नहीं देता है। न्यूनतम खाद्य मूल्य पर अनाजों की खरीद फरोख्त करने का अधिकार भी भारतीय खाद्य निगम के पास से खत्म कर दिया जाएगा। जबकि सच ये है कि इस समझौते के तहत किसानों को फसल के मूल्य गारंटी की सुविधा होगी और किसी कारण भुगतान न होने पर इसमें जुर्माने का भी प्रावधान होगा। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य की संरचना पर इस बिल का कोई असर नहीं पड़ेगा। विदिशा में पंजीकृत गौशालाओं को दी जाने वाली दान राशि पर आयकर से छूट मिलेगी। जिले के उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि गौरक्षा और गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश शासन ने पंजीकृत गौ पालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड को दी जाने वाली दान राशि को आयकर में छूट प्रदान की है। खंडवा जिले के खालवा विकासखंड में गरीब आदिवासियों के लिए वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने भोजन में उपयोग की जाने वाली थालियां बांटने की घोषणा की है। ये घोषणा श्री शाह ने ग्राम पंचायत रोशनी में आयोजित मुख्यमंत्री मदद योजना के तहत पंचायतों को सामुदायिक कार्यक्रमों में उपयोग के लिए बर्तन वितरण कार्यक्रम के दौरान कल की। वन मंत्री ने कहा कि खालवा विकासखंड के बड़े गांव में 1,000 और छोटे गांव में 500 थालियां प्रदान की जाएंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व भर में कोविड संक्रमण से 14 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत होने का मामला दर्ज किया है। संस्था ने कहा कि कोरोना संक्रमण से 6 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की सूचना है। संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में मानवीय सहायता के रूप में लगभग $35 अरब मदद की अपील की है। विश्व संस्था ने अपनी सालाना वैश्विक मानवीय व्यापक मूल्यांकन में कहा है कि अगले साल 23 करोड़ 50 लाख लोगों को किसी न किसी तरह आपात मदद की जरूरत होगी। अगले साल विश्व भर के हर 33 लोगों में से एक व्यक्ति की मदद जरूरी होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय मुकाबला आज कैनबरा में होगा। मेजबान टीम पहले ही 2-0 की बढ़त लेकर 3 मैचों की श्रृंखला पर कब्जा कर चुकी है। आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम कप्तान डेविड वार्नर और गेंदबाज पैट कमिंस के बगैर खेलने उतरेगी क्योंकि दोनों खिलाड़ी पिछले मुकाबले में चोटिल हो गए थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बैतूल जिले के सारनी ताप विद्युत केंद्र में आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्धारित दर से कम वेतन मिलने की शिकायत पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के 2 गांवों में सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए पंचायत राज संचालनालय द्वारा 24 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। आगरमालवा जिले से 50 किसानों का दल 3 दिवसीय भ्रमण सह प्रशिक्षण के लिए रवाना हुआ। कई ट्रेनों के समय में कल से बदलाव किया गया है। कटनी में रेलवे द्वारा उद्घोषणा के साथ साथ यात्रियों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज भेजकर उन्हें नए समय की जानकारी दी जा रही है। और प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने कहा है कि पंजीकृत किसानों की बाजरे की तुलाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक खरीदी जारी रहेगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है सरकार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,90,000 के करीब पहुंची। संपर्क क्रांति सहित जबलपुर और रीवा से 4 और स्पेशल गाड़ियों की शुरुआत जल्द ही। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय मुकाबला आज कैनबरा में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।